इतिहास का आज पहला मौका है जब कनाडा ने भारत के लिए खालिस्तानियों की वखियां उधेड़ दी हैं, क्योंकि आज से 1 साल पहले जब कनाडा इन्हीं खालिस्तानियों के लिए भारत के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार था, आज कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने इन्हीं खालिस्तानियों की मोदी के लिए धज्जियां उड़ा दी हैं। क्योंकि जो लोग पीएम मोदी जी को इनवाइट करने को लेकर मार कार्नी पर हमला बोल रहे थे, तो कार्नी ने उन्हीं की धज्जियां उड़ाते हुए पीएम मोदी जी को लेकर सबसे बड़ा ऐलान कर दिया। तो आइए बताते हैं कि आखिर कार्नी ने पीएम मोदी जी को लेकर क्या कहा है। आखिर कनाडा अचानक से भारत के प्रति इतना बदल कैसे गया, क्योंकि ये जानना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो एक देशभक्त होने के नाते चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो पर भी लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको याद होगा कि जब पीएम मोदी जी को कनाडा से G7 के लिए इन्विटेशन नहीं आया था, तो भारत में रहने वाले पाकिस्तानी गद्दारों ने पीएम मोदी जी के साथ साथ भारत का भी ग्लोबल लेवल पर मजाक उड़ाया था और बोल रहे थे कि विश्व गुरु की जियोपॉलिटिक्स फेल हो गई। कि उस समय पाकिस्तानी मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा फैलाया था कि पीएम मोदी जी को G7 समिट के लिए कनाडा ने इनवाइट नहीं किया। तो भारत में रहने वाले गद्दारों ने भी पाकिस्तानी मीडिया के साथ ही अपने ही देश को ग्लोबल लेवल पर बदनाम करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने भी मेरे वीडियोज के कमेंट में कमेंट किया था, तो वो लोग ये बात ध्यान से सुनना कि आप लोग देश के अंदरूनी मुद्दों पर सरकार की आलोचना कर सकते हो, लेकिन जियोपॉलिटिकल लेवल पर भारत को बदनाम करना भारत माता की छवि को खराब करने जैसा है। क्योंकि कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी पाकिस्तान के प्यार में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें अपना देश धर्म दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि इसका अंदाजा आप लोग इसी बात से लगा सकते हो कि जब से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने पीएम मोदी जी को इनवाइट किया है, तभी से वहाँ के खालिस्तानी और कई लिबरल्स एमपीज ने उन पर हमले शुरू कर दिए हैं और उनसे सवाल करना शुरू कर दिया है कि कार्ने ने पीएम मोदी जी को इनवाइट क्यों किया। जहाँ पर कार्ने ने सबसे पहले तो इन खालिस्तानियों के मुंह पर तमाचा उस समय जड़ दिया जब कार्ने ने बिल्कुल ये साफ कर दिया कि हरदीप सिंह निज्जर को मारने में मोदी जी का कोई हाथ नहीं है। लेकिन मजे की बात तो यह है कि कार्ने का ये बयान तो केवल एक ट्रेलर था, पिक्चर तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने अब शुरू की है, जब उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान कर दिया कि पीएम मोदी जी इस समय दुनिया की 5वीं सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है और G7 ग्रुप में चाइना को छोड़कर सभी टॉप इकोनॉमी आती है। ऐसे में अगर भारत को भी G7 में इनवाइट नहीं किया गया तो फिर G7 का कोई महत्व भी नहीं रहता। और इसके पीछे का एक बड़ा कारण ये भी है कि इस समय कनाडा के अमेरिका के साथ भी रिश्ते बिल्कुल भी ठीक नहीं है और कनाडा इस समय चाहता है कि उसके भारत के साथ रिलेशन ठीक हो। लेकिन कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने उस समय सबसे बड़ा गेम खेल दिया जब लिबरल एमपी ये दावा कर रहे थे कि पीएम मोदी जी को G7 में इनवाइट करना एक रॉन्ग मैसेज है, यानी कि जो देश हमारे नागरिकों को मार रहा है आखिर हम उसे ही कैसे इनवाइट कर सकते हैं। अब इसलिए कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि भारत का G7 समिट का हिस्सा बनना G7 ग्रुप के लिए बेहद ही जरूरी है। क्योंकि अगर मोदी भी G7 समिट में शामिल नहीं होंगे तो ब्रिक्स जैसा ग्रुप G7 से कई गुना आगे निकल जाएगा। क्योंकि भारत कोई मामूली देश नहीं बल्कि दुनिया की 5वीं सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इसलिए पीएम मोदी जी को इनवाइट करना एक बड़ा सेंस बनता है। क्योंकि इस बार के G7 समिट में जो इम्पोर्टेंट मुद्दे उठाए जाएंगे वो सिक्योरिटी और एनर्जी को लेकर होंगे। बस इसीलिए इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोरम बिना भारत की उपस्थिति के अधूरा है। इसलिए हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी जी को इनवाइट किया गया है। हालांकि आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।